हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको अवगत कराता हूँ कि इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसमें हम लोग असर्टिव के नियम पढ़ लिए, उसकी प्रैक्टिस कर लिए। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप के नियम हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड हमें एक्सरसाइज करना है। तो जैसा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो प्रारंभ होता है मीन्स आपका इस प्रकार से डायरेक्ट दिया जाएगा। यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। सबसे पहले हमें इसको हल करना है, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है, तब जाके रिपोर्टेड स्पीच को हल करना है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होगा। तो इस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्रारंभ कहाँ से होगा? आपका होगा ऑक्सिलरी वर्ब से, या फिर जो है होगा लिंकिंग वर्ब से। तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, आगे कॉम्प्लीमेंट वगैरह आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा। कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। अब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो चाहे ना आया हो, इसको हम आस्क से आस्क में बदल देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, फर्स्ट टाइप होता है। कुछ इस प्रकार से सेंटेंस दिख जाए तो यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ लगा देते हैं। उसके बाद फिर सभी नियम आपके कॉमन हैं। तो आइए जो है हम जरा एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से देखते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक डायरेक्ट में सेंटेंस लिया, हरी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू रीडिंग आ बुक। ये आपका यहाँ पर रखा हुआ है डायरेक्ट। कहाँ बनाइए इसका इनडायरेक्ट। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए आर आपका ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। तो सीधे हम रिपोर्टिंग वर्ब को, ये जो सेड टू है, इसको जो हम किस में बदल देंगे? आस्क्ड में बदल देंगे। हरी आस्क्ड, आस्क्ड में कब बदला जाएगा? जब इधर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा। हरी आस्क्ड मी फर्स्ट टाइप का है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे? इफ। उसके बाद फिर आपका जो है ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको रूप हम देंगे असर्टिव। और असर्टिव का प्रारंभ कहाँ से होता है? सब्जेक्ट से। तो कहने का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब बाद में जाएगी और सब्जेक्ट पहले आएगा, बट चेंज करते हुए। तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई। इसके बाद यहाँ पर आर है, इधर पास्ट में है, यहाँ पर ऐसी बात का पता नहीं चलता जिससे हम वर्ब में परिवर्तन ना करें। अतः वर्ब में परिवर्तन करेंगे तो इज एम आर को वाज वेयर में बदलते हैं। तो आई वाज रीडिंग आ बुक। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। राम सेड टू हरी कामा इन्वर्टेड कामा विल यू गो टू स्कूल टुडे। विल यू गो टू स्कूल टुडे, ये आपका डायरेक्ट आया। कहा इसका बनाइए इनडायरेक्ट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि विल आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मॉडल है, इससे प्रारंभ हो रहा है। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, सीधे रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल दीजिए। राम आस्क्ड हरी, फर्स्ट टाइप का है इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ। अब ये आपका बाद में जाएगा, ये पहले आएगा क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ जाता है, असर्टिव रूप देना है। अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, हरी यहाँ पर लिखा है, तो हरी के अनुसार क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा ही। चाहें तो ब्रैकेट में आप हरी भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इधर आपका राम दिया है, राम के अनुसार भी ही आ सकता है, इसीलिए स्पष्टीकरण देने के लिए हम यहाँ पर नाम लिख दिए। और विल का क्या हो जाएगा? वुड गो टू स्कूल, और टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट।
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा रूल्स को समझना है। और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो एक एक चीज़ को देखते जाएं, कहाँ पर कौन सा रूल्स अप्लाई करवाना है उसको अप्लाई करवाते हुए चले जाइए, आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस। आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। व्हाट द टाइम इज कहा डायरेक्ट है, इसका बनाना क्या है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो चलिए बनाते हैं इनडायरेक्ट। कैन आपका मॉडल है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सीधे आस्क में बदल दीजिए। आई आस्क्ड हिम, फर्स्ट टाइप है इसलिए क्या लगा देंगे, इफ़। यू को पहले लाएंगे हिम के अनुसार तो क्या बन जाएगा, ही। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। टेल मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई के अनुसार बदला जाए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार दोनों सेम है तो यहाँ पर वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। व्हाट कंजक्शन का काम कर रहा है, द टाइम और इज का क्या हो जाएगा, वॉच। व्हाट द टाइम वॉच। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू यू नो सोहन। डायरेक्ट आया, का इसका इनडायरेक्ट बनाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नो आपका मेन वर्ब है तो डू ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। तो चलिए सी आस्क्ड मी कामा इन्वर्टेड काम हटा के इफ। अब जब यहाँ पर डू डज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आ जाएं, इधर रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में डू डज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहे हो और वहाँ पर नॉट ना दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में डू डज को हटा दिया जाता है। अब यू को मी के अनुसार किस में बदल देंगे, आई में। और नो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट कहाँ जाएगा, सिंपल पास्ट में। आई न्यू सोहन, ये बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सीता सेड टू हरी, सीता सेड टू हरी कामा इन्वर्टेड कामा डू यू गो देयर डेली। कहा इसका बनाइए इनडायरेक्ट। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे फिर डू ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो इसको बदल दीजिए आज में। सीता आस्क्ड हरी कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ। डू तो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लेकिन नॉट नहीं दिख रहा इसलिए डू हटेगा। यू को हरी के अनुसार किस में बदल देंगे, ही में। और गो का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा। अगर हियर होता देयर करते, देयर है तो देयर ही रहने देंगे, देयर डेली। ये इस प्रकार से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। तो देखिए नियम कितने आसान हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना भी कितना आसान है। बस थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना है, हर चीज़ बहुत आसान होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।